भारतीय कानून के अनुसार अगर कोर्ट में कोई व्यक्ति झूठी गवाही देता है या गलत सबूत पेश करता है तो उसे परजरी के अपराध में 7 साल तक की जेल हो सकती है। मगर क्या आप जानते हैं कि भारत की शिक्षण प्रणाली में जिन लोगों की लिखी किताबों को इतिहास विषय में पढ़ाया जाता है वो इतिहासकार नहीं बल्कि अपराधी हैं। कहाँ तो अपराधियों को कानून के तहत सज़ा मिलनी चाहिए थी, मगर भारत में उन अपराधियों को शिक्षण संस्थानों में उच्च पदों पर आसीन किया गया और शिक्षा के क्षेत्र में उनको बुद्धिजीविता की पराकाष्ठा पर स्थापित किया गया। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ अपराधी इतिहासकारों के बारे में। सन 1990 के दशक की शुरुआत में अयोध्या के श्री राम मंदिर विवाद में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की ओर से पैरवी करने वाले कुछ इतिहासकार सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से कोर्ट में विटनेस बने। उनके नाम और पहचान कुछ यूँ हैं। विटनेस नंबर 63 RS शर्मा, जो ICHR के फाउंडिंग चेयरमैन थे और जिनके अजम्पशंस को फैक्ट बताते हुए क्लास 11th की हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में हिंदुइज्म इक्वल्स टू ब्राह्मणिज्म बताकर ब्राह्मण्स को विलिफाई किया जाता है। विटनेस नंबर 64 सूरज भान, अ सीनियर फेलो एंड मेंबर ऑफ ICHR, जिनका मानना था कि अयोध्या विवाद सुलझाने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक्सकेवेशन की ज़रूरत ही नहीं थी। विटनेस नंबर 65 DN झा, अ रिनाउंड मेंबर ऑफ ICHR, जो अपनी किताब द मिथ ऑफ होली काव में बिना कोई जेन्युइन सोर्स मेंशन किए अपनी ओपिनियन को ही हिस्ट्री मानते हुए कहते हैं कि वैदिक काल में बीफ खाया जाता था। विटनेस नंबर 66 रोमिला थापड़, NCERT की 6th क्लास में पढ़ाई जाने वाली एंशिएंट हिस्ट्री की राइटर, जिन्होंने ताउम्र आर्यन इन्वेजन थ्योरी के झूठ को सहारा दिया और हाल ही में तब सुर्खियों में आई जब इन्होंने बयान दिया कि मौर्यन एम्पायर के सम्राट अशोक से महाभारत के युधिष्ठिर प्रेरणा लेते थे। In a section of the Mahabharata, the Shanti Parvan, when one of the heroes, Yudhishthir, is asked to take over the kingship, and he says, "No, I don't want to be king. I want to be a renouncer. I'm going away." And he is then persuaded slowly and gradually, and the whole discourse is one on kingship and renunciation, which is of course a fundamental discourse in Buddhism. Power and renunciation, that goes on. And there are some historians who are today saying that maybe Yudhishthir had in mind the image of Ashoka when he said, "I don't want to be king." That maybe Yudhishthir had in mind the image of Ashoka when he said, "I don't want to be king." Yudhishthir had in mind the image of Ashoka. Wait a minute. Who are you? कहने का मतलब है कि इनको किसी ने ये नहीं बताया। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। विटनेस नंबर 67 अतहर अली, वैसे तो ये अपने आप को बहुत ही सेक्युलर हिस्टोरियन कहते थे, मगर औरंगज़ेब के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल में इनको कुछ कम्युनल नहीं दिखता था। विटनेस नंबर 70 इरफान हबीब, जो ICHR के चेयरमैन रह चुके हैं और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से खासी करीबियाँ रखते हैं। विटनेस नंबर 71 शीरीन मूसवी, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री की प्रोफेसर हैं, मगर इनकी बताई हिस्ट्री किसी मिस्ट्री से कम नहीं है, क्योंकि इनका मानना है कि मुग़ल पीरियड भारत के पुनर्जागरण का काल था। विटनेस नंबर 72 BN पांडे, जो ना सिर्फ कांग्रेस के पॉलिटिशियन थे बल्कि नेहरू फैमिली के बहुत करीबी थे। विटनेस नंबर 99 सतीश चंद्रा, जिन्होंने JNU के स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज़ की स्थापना की और जो इतने कॉमरेडली हिस्टोरियन थे कि इनको जजिया टैक्स में कुछ डिस्क्रिमिनेटरी नहीं दिखता था। इन सभी के अलावा अपने आप को स्कॉलर बोलने वाले और भी बहुत से पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग थे, जैसे विटनेस नंबर 74 RL शुक्ला, विटनेस नंबर 82 सुशील श्रीवास्तव, विटनेस नंबर 95 KM श्रीमली, विटनेस नंबर 96 सुवीरा जायसवाल, विटनेस नंबर 101 सुमित सरकार, विटनेस नंबर 102 ज्ञानेंद्र पांडे। कम्युनिस्ट कांग्रेस अलायंस की तरफ इंक्लिनेशन रखने वाले ये सभी एकेडमिशियंस अयोध्या केस में सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से कोर्ट में इस बात के विटनेस बने
कि विवादित स्थान पर कोई मंदिर नहीं था, क्योंकि इनमें से कोई भी अपने कहे को कभी प्रूव नहीं कर पाया। इसीलिए क्या कोर्ट में जानबूझकर झूठ बोलने के जुर्म में इन पर आईपीसी के सेक्शन 193 के तहत परजरी का मुकदमा दायर नहीं किया जाना चाहिए? या तो इन्होंने जो बोला उसको ये साबित करें, और अगर साबित नहीं कर सकते, जो कि ये कोर्ट में नहीं कर पाए, तो पब्लिकली अपोलोजाइज करें, एक्सेप्ट करें कि ये हिस्टोरियन नहीं है। और जब ये लोग हिस्टोरियन ही नहीं हैं, तो इनकी लिखी किताबें हमारे सिलेबस से हटाई क्यों नहीं जाती? भले ही आज अयोध्या का मुद्दा विवादित नहीं है और सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना चुका है, मगर इस मुद्दे को दशकों तक लटकाए रखने के लिए क्या ये लोग जिम्मेदार नहीं हैं? इन्होंने ना सिर्फ लोगों की आस्था से जुड़े विषय पर झूठ बोलकर समाज से आघात किया है, बल्कि जिस जुडिशियल सिस्टम में पहले से लाखों मामले पेंडिंग है, उसमें एक हाई प्रोफाइल कंट्रोवर्शियल इशू पर इनके झूठ बोलने की वजह से 30 साल तक सुनवाई पर सुनवाई होती रही। थैंक्स टू इंडियन एजुकेशन सिस्टम which has nothing Indian left in it, that the books written by these criminals are being taught in our esteemed universities even today.